है आप सभी का जीके जीएस गुरु में। तो दोस्तों ये वीडियो एसएससी जीडी 2026 के लिए है। बायोलॉजी के 100 ऐसे प्रश्न जो हर प्रीवियस ईयर में आते हैं। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसको पूरा देखें और नोट्स बनाएं और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो बताइए पहला का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 206। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा फीमर। कौन सी सबसे लंबी हड्डी है? तो फीमर की जांघ की सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको कान में। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा, यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आंतरिक अंग की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, है ना। कौन सी है? यकृत है। ये आंतरिक अंग की बात कर रहे हैं, अंदर के अंग का, ठीक है। तो यकृत हो जाएगा। 5 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो बताइए क्या आंसर होगा। तो ये धड़कता है 72 बार, लगभग 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो बताइए कितनी होती है। तो ये होती है 506 लीटर। कितनी लीटर होती है? 506 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका किसकी है? बताइए 8 का क्या आंसर हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स की। किसकी है? तो प्लेटलेट्स की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होता है ओ निगेटिव, है ना। ओ निगेटिव। यूनिवर्सल डोनर मतलब होता है कि वो ब्लड सबको दे सके, ठीक है। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का, यूनिवर्सल रिसीवर, यानी कि वो सबसे ब्लड ले सकते हैं, है ना। ब्लड ग्रुप कोई भी हो वो ले सकता है। तो अगर कौन से व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ऐसा रहेगा जो किसी भी लोग का ब्लड ग्रुप ले लेगा। मेनली क्या होता है कि जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप ए है ना, तो आप ए से ही लेते हैं, ठीक है। बी है तो बी से ही लेते हैं, लेकिन एक ऐसा बोलते हैं रिसीवर, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, वो किसी का भी ब्लड क्या होगा कि ले लेता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10 का 10 का आंसर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, है ना। प्लस है तो पॉजिटिव, माइनस है तो निगेटिव। ये ब्लड ग्रुप जिसमें रहेगा ना, वो किसी भी आदमी का ब्लड ग्रुप क्या ले लेगा, ले लेगा, वो रिसीव कर लेगा। रिसीवर बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये तो शुरू होती है मुख से। कहाँ शुरू होती है? मुख से। हम लोग खाना खाते हैं ना, उसी टाइम मुख से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट में मुख्य अम्ल कौन सा है? 12 का बताइए क्या आंसर होगा। तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। एचसीएल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एचसीएल बोलते हैं। तो 12 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से बनता है? 13 का बताइए क्या आंसर होगा। तो ये बनता है अग्नाशय से। किससे बनता है? अग्नाशय से। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए कौन सा रोग होता है। तो ये होता है आपका स्कर्वी, है ना। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। 14 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी रोग होती है ना, कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से बच्चा में? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेटस, है ना। क्या होता है? रिकेटस होता है। 15 का ये। 16 क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में गैस विनिमय कहाँ होता है? 17 बताइए क्या आंसर होगा। ये होता है एल्वोली में। किसमें होता है? एल्वोली में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो बताइए 18 का आंसर होगा। ये होता है 12 से 20 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में ना हम लोग 12 से 20 बार क्या करते हैं? सांस लेते हैं। वही पूछ रहे हैं सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो 18 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मूत्र बनाने की मुख्य इकाई क्या है? बताइए 19 का क्या आंसर होगा। तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखिए 20 नंबर क्या बोल रहा है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 20 को बताइए क्या आंसर होगा। ये हो जाएगा 46, यानी कि 46। अगर जोड़े की बात करते ना तो 23 जोड़ा होता ना। अगर जोड़े की बात करते तो क्या होता? 23 जोड़ा होता। लेकिन ये टोटल संख्या पूछे तो 46 हो जाएगा। 20 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपका एक्स और वाई, है ना। क्या होता है? एक्स और वाई। ये महिला में होता है। किसमें होता है? महिला में होता है, ठीक है। महिला में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। पुरुष में एक्स वाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी है? बताइए 22 का क्या आंसर होगा। मासेटर का, है ना। मासेटर का होता है। मासेटर में तो जो जबड़ा नहीं होता, जबड़ा के पास जो मांसपेशी होती है ना, वही सबसे मजबूत होती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे तेज मांसपेशी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंख की, है ना। जो सबसे तेज मांसपेशी होती है वो कहाँ की होती है? आंख की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है?
बताइए आंसर क्या होगा इसका? ये होता है सेरेबेलम, है ना? क्या होता है? सेरेबेलम। 24 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, है ना? 25 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? 26 को बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा अधिवृक्क। कहाँ से होता है? अधिवृक्क से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से बनता है? बताइए 27 का क्या आंसर होगा? ये बनता है पीनियल से। कहाँ से बनता है? पीनियल से। 27 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? बताइए किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। 28 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का, है ना, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 29 का। इसका होता है 120 दिन, है ना? 29 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है? बताइए 30 का आंसर क्या होगा? ये 90 से 92% जो होता है ना, वो क्या होता है कि जल होता है। ठीक है, प्लाज्मा में। 30 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में मुख्य धातु कौन सी है? बताइए 31 का क्या आंसर होगा? लोहा, है ना? क्या होती है? लोहा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? बताइए। 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी। कितने कक्षों में? 4 कक्षों में। इसको इंग्लिश में चेम्बर बोलते हैं ना, तो 32 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? 33 को बताइए क्या आंसर होगा? तो ये पाया जाता है मानव में, है ना? किसमें? मानव में। 33 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर, क्रेनियल नर्व्स कितने जोड़े होते हैं? बताइए 34 का क्या आंसर होगा? इसके जोड़े होते हैं 12। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क में कुल दांत कितने होते हैं? बताइए। तो होते हैं कितने? 32 दांत होते हैं ना। क्या होते हैं? 32 दांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं? बताइए 36 का क्या आंसर होगा? तो ये हो जाएगा 20। कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो मनुष्य के जीवन काल में टोटल कितने दांत होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इधर 32 होता है, फिर ये 20 होता है, टोटल कितने? 52 दांत होते हैं, जिसमें से 20 टूट जाता है, उसके बाद से फिर 32 आता है। सबसे पहले ये होता है, ठीक है, 20 होता है, ये जब सारे टूट जाते हैं उसके बाद से टोटल आते हैं 32 दांत। तो कितने हुए टोटल? 52 दांत हुए। ठीक है, चलिए 36 का आंसर ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव आंख का लेंस किस प्रकार का होता है? बताइए 37 का आंसर होगा? ये होता है उत्तर लेंस की तरह। किस लेंस की तरह होता है? उत्तर लेंस की तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेटिना में रॉड्स क्या देखते हैं ना, रॉड्स बोलते हैं उसको, रॉड्स क्या देखते हैं? तो 32 क्या आंसर होगा? तो ये कम रोशनी, है ना, कम रोशनी। जब हम लोग कम रोशनी में जाते हैं ना, तो रेटिना का जो रॉड्स है वो क्या होता है कि वो कम रोशनी में दिखाई देता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान में कितनी छोटी हड्डियां होती है? बताइए कान में कितनी हड्डियां होती है? 39 का क्या आंसर होगा? 39 का हो जाएगा 3, है ना। कान में 3 हड्डियां होती है, तीनों क्या होती है? छोटी हड्डियां होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वाद ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? 40 बताइए क्या आंसर होगा? तो ये जीभ में। स्वाद कहाँ पे हम लोग को मिलता है? जीभ में ही मिलता है ना। तो 40 का ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है? बताइए 41 क्या होगा? ग्लूटियस मैक्सिमस। कहाँ के होते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, 41 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त वाहिकाओं के कितने प्रकार होते हैं? बताइए 42 का क्या आंसर होगा? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ओटा किस प्रकार की वाहिका है? बताइए 43 का क्या आंसर होगा? 43 का हो जाएगा धमनी। ये ओटा किस प्रकार की वाहिनी है? तो ये धमनी की वाहिनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आरबीसी कहाँ बनती है? बताइए कहाँ बनती है आरबीसी? ये बनती है अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? बताइए 45 का क्या आंसर होगा? तो ये है रोग प्रतिरोधक, है ना। क्या है? रोग प्रतिरोधक है। 45 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन एंजाइम किस में सक्रिय होता है? बताइए 46 का क्या आंसर होगा? तो ये पेट में एंजाइम है ना, पेट की एंजाइम में। कहाँ सक्रिय होती है? पेट में सक्रिय होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर, बाइल किससे बनता है? बताइए बाइल किससे बनता है? आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। क्या होगा? यकृत से बनता है। बाइल किससे बनता है? यकृत से बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? 48 का बताइए क्या आंसर होगा? क्रिटिनिज्म। कौन सा रोग? क्रिटिनिज्म। ठीक है, 48 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? बताइए ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? तो ये हड्डियां कमजोर होना, जो हड्डी कमजोर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पाइनल नर्व्स कितने जोड़े होते हैं? बताइए 50 का क्या आंसर होगा? तो इसके जोड़े होते हैं 31 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 31 जोड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से क्या होता है? बताइए 51 का क्या आंसर होगा?
रक्त थक्का न जमना, है ना, क्या होता है, रक्त थक्का न जमना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंख में कोण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए 52 का क्या आंसर होगा। ये होते हैं 3 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे संबंधित है, 53 के बताइए क्या आंसर होगा। ये होता है आपका प्रसव व दूध स्राव, है ना, किससे संबंधित है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो प्रसव और दूध से स्रावित हार्मोन होता है, ठीक है ना, उसी के क्या होता है, उसी से दूध का स्राव होता है और प्रसव होता है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, बताइए 54 का क्या आंसर होगा। 54 का होगा ब्लड शुगर कम, क्या होता है, ब्लड शुगर कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का सामान्य पीएच मान कितना है, बताइए 55 का क्या आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 7.4, कितना हो जाएगा 7.4। जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, 56 बताइए क्या आंसर होगा। वेना कावा, है ना, सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, तो वेना कावा जो सिरा है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, बताइए कितना होता है। तो ये होता है 37 डिग्री। अच्छा ये डिग्री में है, 30 डिग्री में है तो कितना है, 37। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितना होगा, आपको लोग कमेंट करके बताइए कि फ़ारेनहाइट में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, बताइए 58 का क्या आंसर होगा। 1.3 से 1.4 kg होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 kg के करीब होता है मस्तिष्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव पाचन नली की लंबाई कितनी होती है, बताइए 15 का क्या आंसर होगा। ये 9 मीटर की होती है, कितने मीटर की होती है, तो 9 मीटर की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय का औसत वजन कितना होता है, 60 का बताइए क्या आंसर होगा। 250 से 350 ग्राम होता है हृदय का वजन, कितना होता है, 250 से 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बताइए 68 का 61 का क्या होगा। तो पीनियल ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि कौन सी सबसे छोटी ग्रंथि है, अंतःस्रावी की बात करें तो सबसे छोटी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड का मुख्य हार्मोन कौन सा है, बताइए 62 का क्या आंसर होगा। थाइरोक्सिन, है ना, थाइरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए 63 का क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बेरी-बेरी। B1 की कमी से कौन सी रोग होती है, बेरी-बेरी रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं, बताइए 64 का क्या आंसर होगा। तो 2 गुर्दे होते हैं, कितने होते हैं गुर्दे, 2 गुर्दे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डायाफ्राम किस प्रक्रिया में सहायक है, बताइए 65 का क्या आंसर होगा। श्वसन, किस प्रक्रिया में सहायक है, तो श्वसन में। चलिए नेक्स्ट 66 देखते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में कौन सा हार्मोन अधिक बनता है, 66 का बताइए क्या आंसर होगा। ये बनता है थाइरोक्सिन, थाइरोक्सिन 66 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने प्रकार होते हैं, बताइए 67 क्या होगा। तो ये कितने प्रकार होते हैं, ये 4 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क में न्यूरॉन की अनुमानित संख्या कितनी है, बताइए 68 क्या आंसर हो जाएगा। ये होती है 86 अरब, है ना, 86 अरब होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा एंडोक्राइन अंग कौन सा है, बताइए 69 क्या आंसर होगा। ये हो जाएगा ए, यकृत, कौन सी होती है, यकृत होती है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए 70 का क्या आंसर होगा। तो ये होता है पर्निशियम एनीमिया, है ना, एनीमिया होता है, ठीक है। 70 का ए आंसर हो जाएगा। 71 देखते हैं। आंख में रंग देखने के लिए कोण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए 71 का क्या आंसर होगा। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है, बताइए 72 का क्या आंसर होगा। ये होता है ग्रेट सेफेनस वेन, है ना, ग्रेट सेफेनस वेन। 72 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है। मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती है, बताइए क्या आंसर होगा। ये होती है 639 से लेकर के 650 तक। टोटल मांसपेशियां कितनी होती है, तो 639 से लेकर के 650 तक की होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, बताइए 74 का आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 22। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो 22 हड्डियां होती है, 22। नेक्स्ट है। पसलियाँ कितनी जोड़े होती है, बताइए 75 का आंसर होगा। ये होती है 12, कितनी होती है 12। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है, 76 बताइए क्या आंसर होगा। नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क, क्या है नियंत्रण केंद्र, मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे तेज हिलने वाली मांसपेशियां कौन सी है, बताइए 77 का क्या आंसर होगा। आँख की, कौन सी मांसपेशी है, आँख की मांसपेशी सबसे तेज हिलती है, ठीक है। हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कते हैं, बताइए 78 का क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, लाख, कितना होगा आंसर, 1 लाख, ठीक है। 78 का क्या होगा, बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, बताइए 79 का। तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। 79 का क्या आंसर होगा, ए होगा। 80 देखते हैं, 80 नंबर। इंसुलिन की कमी से
कौन सा रोग होता है बताइए, 80 का क्या होगा आंसर? ये होता है मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह बोलते हैं इसको, ठीक है। 81 देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? तो ये होता है आपका घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है बताइए? 82 का क्या आंसर होगा? तो इसका है श्वसन। क्या है? श्वसन। मुख्य कार्य क्या है? श्वसन करना इसका मुख्य कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका रक्त को शुद्ध करना है ना, रक्त शुद्धिकरण का काम होता है। 83 का क्या होगा? ये हो जाएगा। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं बताइए? 84 का क्या आंसर होगा? तो ये होते हैं 4 प्रकार के दांत। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर यंत्र क्या कहलाता है बताइए? 85 का क्या आंसर होगा? ये बोलते हैं लेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लेरिंग्स, ठीक है। 85 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कान का संतुलन अंग कौन सा है बताइए? 86 का क्या आंसर होगा? तो ये होगा अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। 86 का क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का रंगीन भाग कौन सा है बताइए? 87 का क्या आंसर होगा? तो ये है आइरिस, है ना। कौन सा है? आइरिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है बताइए? तो ये है आपका दांत का एनामिल जो होता है ना, मानव शरीर की सबसे मजबूत पदार्थ यही होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आरबीसी की संख्या प्रति एमएम क्यू कितनी होती है बताइए? 89 का क्या आंसर होगा? तो ये आंसर हो जाएगा 4 से 6 मिलियन होती है। कितनी होती है? 4 से 6 मिलियन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूबीसी की संख्या प्रति एमएम क्यू कितनी मिलियन होती है? कितनी होती है बताइए? लाख में, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, डब्ल्यूबीसी की संख्या प्रति एमएम क्यू कितनी होती है बताइए? 90 का क्या आंसर होगा? ये होती है आपका 4000 से 11000। कितनी होती है? 4000 से 11000 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है बताइए? 91 का क्या आंसर होगा? ये होती है 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है प्लेटलेट्स की संख्या ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबीओ सिस्टम में मुख्य रक्त समूह कितने हैं बताइए? 92 का क्या आंसर होगा? ये होगा 4। कितने होंगे? 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख में मुख्य पाचन एंजाइम कौन सा है बताइए? 93 का क्या आंसर होगा? तो ये है एमाइलेज, है ना। क्या है? एमाइलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत में मुख्य पाचन किसका होता है? 94 को बताइए क्या आंसर होगा? तो यानी कि ये होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, प्रोटीन का भी होता है, वसा का भी होता है, यानी कि सभी का, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है बताइए? 95 का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा फीमर। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? फीमर की हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, मानव में क्रेनियल नर्व्स कितने जोड़े होते हैं बताइए? 96 का क्या आंसर होगा? तो ये होते हैं 12 जोड़े। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। 97 देखते हैं, ऑप्टिकल नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व है? 97 को बताइए आंसर। तो ये है द्वितीय, है ना। कौन सी नर्व है? द्वितीय नर्व, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा एंडोक्राइन और ऑर्गन कौन सा है बताइए? आंसर इसका क्या होगा? 98 का ये हो जाएगा यकृत, है ना। यकृत। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का सबसे तेज हिस्सा कौन सा होता है? 99 को बताइए आंसर। जो आंख की पलक होती है ना, ये सबसे तेज होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है बताइए? 100 का क्या आंसर होगा? 100 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मस्तिष्क। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो देखिए यहाँ नीचे पीडीएफ भी दिया हुआ है, और कमेंट करके बताइए पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 वीडियो देखा, और बताइएगा आप लोग कमेंट करके आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है उसका आंसर सही हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों को किस पे वीडियो चाहिए वही बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।